आप देख रहे हैं सूत्रों की खबर और मैं हूं आपके साथ गुंजन। आज की खास खबर की ओर चलते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की भोपाल क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्यवाही 127 पेटी कोरेक्स सिरप कीमत लगभग 25,90,000 आरोपी सहित पकड़ी। आरोपी को क्राइम ब्रांच ने थाना शाहजहानाबाद से दबोच लिया है। घर से बेचता था महंगे दामों में आरोपी कोरेक्स। पुराने भोपाल में चल रहा है अवैध मादक पदार्थों का व्यापार। कहां से है और किसे लेकर आया था आरोपी इतनी बड़ी मात्रा में सिरप, पूछताछ जारी। पूछताछ में और भी हो सकते हैं खुलासे। लगातार क्राइम ब्रांच कर रहा मादक पदार्थ बेचने वाले तस्करों पर कार्यवाही। विगत दिनों पहले बड़ी मात्रा में तस्करों से पकड़ी थी करोड़ों रुपए की कीमती चरस। अब पकड़ी नशे में उपयोग हो रही कोरेक्स। इनका ग्रोथ था कि अलग अलग जिलों में काम करते हैं और भी जिले हो सकते हैं। दरअसल जो ये आपका कफ सिरप है, इसका सप्लाई मैहर, कटनी और इस तरह के क्षेत्रों में ज़्यादा है। तो वहाँ पर जब ये पहली कार्रवाई हुई थी तो वहाँ से हमें ये सूचना प्राप्त हुई थी कि इनका जो सप्लाई का चेन है उसका एक लिंक भोपाल में भी है। उसी सूचना पर काम करते हुए हम लोगों ने ये रेड की थी और उसके बाद ये उसमें जब्ती की है। इसमें जो इसके बैकवर्ड लिंकेजेस हैं हम लोग उस पर भी काम कर रहे हैं कि ये पीछे कहाँ से मैन्युफैक्चर होके और फिर किस किस रूट से मध्य प्रदेश में आ रहा है, उस पर भी सूचना प्राप्त की जा रही है। भोपाल में अभी इसके अलावा फिलहाल जो ये व्यक्ति इसको पकड़ा है उससे अभी और बरामदगी नहीं हुई है, लेकिन उससे पूछताछ जारी है और उसकी जो पीआर ली गई है उसमें और भी इंफॉर्मेशन निकल के आएंगे। और साथ ही तो होंगे सर इसके, क्योंकि इतने सारा इसके पास से बरामदगी हुई है, साथ में कंपनी एक साथ इतना कैसे दे सकती है, इसकी चेन के बारे में कुछ पता चला? दरअसल ये जो कोडीन युक्त कफ सिरप है इसको लेके जो लॉज हैं वो बहुत क्लियर नहीं है। 2016 में इसमें बैन लगा था, उसके बाद इसको हाई कोर्ट ने इंटरिम रूप से इस बैन को हटाया था। तो कुछ स्टेट्स में इस पर बैन है, कुछ स्टेट्स में बैन नहीं है। मध्य प्रदेश में इसके ऊपर बैन लगाया गया है, जिसके ऊपर हाई कोर्ट में केस चल रहा है और तमाम तरह के और भी लिटिगेशंस इस मामले में चल रहे हैं। कोडीन वाले जो कफ सिरप हैं उनको इसलिए बैन किया गया था क्योंकि वो गट में जाके मॉर्फिन का रूप ले लेते हैं और फिर वो ऑलमोस्ट एक मॉर्फिन की तरह ही काम करते हैं, जो कि एक कंट्रोल सब्सटेंस है। इस संबंध में जो व्यक्ति है इससे पूछताछ की गई है तो उसने अभी अपने किसी के साथी का नाम नहीं बताया है। दरअसल उसका मेडिकल स्टोर का काम है, तो वो दवाइयाँ खरीदने बेचने काम करता रहता है और दवाइयों को खरीदने बेचने के लिए जो इनके ट्रांसपोर्ट के सिस्टम है वो और बाकी जो भी लॉजिस्टिक्स के सिस्टम है उनका वो प्रयोग करता था। अभी किसी और साथी का नाम सामने नहीं आया है। जो इसके बैकवर्ड लिंकेजेस हैं जिसमें ग्वालियर का एक लिंक सामने आ रहा है जहाँ से ये चीज़ सप्लाई होके आई है, पर ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे वो उसका भंडारण किया गया हो सकता है वो केवल ही लॉजिस्टिक के सप्लाई वाला एंगल हो। तो पुलिस अभी उस पर काम कर रही है और होपफुली आगे उसमें और भी कुछ जो है तथ्य सामने निकल कर आएंगे। इसी तरह की तमाम ताज़ा खबरों के अपडेट्स के लिए सूत्रों की खबर पर बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।